बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन जैसे ही करीब आ रहा है उसकी रेटिंग डे बाय डे गिरती जा रही है और अमेरिका में अब चल रहे एहतजाज के बाद उनके जो मुखालिफ हैं जो बाइडन, उनका जीतना लगभग तय नज़र आ रहा है। लेकिन ये बाजी पलटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास एक वाहिद रास्ता है और वो रास्ता है मुकम्मल तौर पर वो मोदी का मॉडल कॉपी कर लें। यानी जिस तरह नरेंद्र मोदी ने उस वक्त हमला करने की कोशिश की लेकिन वो बाद में उल्टा पड़ गया और उसके बाद अभिनंदन भी गया, सब गया, लेकिन मीडिया के जरिए उन्होंने कैंपेन चला दी कि पाकिस्तान के अंदर हम उनका जहाज़ गिरा कर आए, F-16 गिराया है, ये किया है, वो किया है। उसके बाद जो भी हो उन्होंने अपनी आवाम को ये बता दिया कि अगर मोदी इलेक्शन ना जीता तो आप पर पाकिस्तान ISI उनकी एयरफोर्स हमला करने जा रही है और कांग्रेस के बस की बात नहीं है, लिहाजा आप हमें जितवाएं, और वो इलेक्शन जीत गए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब यही माहौल कुछ ट्रंप को क्रिएट करना पड़ा है। अब सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब पैदा हो गई कि वॉशिंगटन पोस्ट में इसका तस्करा हुआ उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। देखिए, ट्रंप इस वक्त हमले की कोशिश कर रहा है और ये हमला हो सकता है ईरान के खिलाफ, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ और इवन पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, जब ओबामा ने इलेक्शन जीता था तो उसने उसामा का ड्रामा किया पाकिस्तान के ऊपर, जो कुछ भी था उस वक्त बहुत सारे लोग मिले हुए थे, सो फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इलेक्शन जीता। उस वक्त ट्रंप कहता रहा कि ईरान और ये वो सारा कुछ है। जब भी यहाँ पर इलेक्शन जीतना होता है तो वहाँ पर चाइना के खिलाफ बोला जाता है, इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ। अब सूरत हाल ये पैदा होने जा रही है कि ट्रंप को सिर्फ इस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए, डाइवर्ट सिचुएशन करने के लिए एक बड़ा हमला चाहिए और इस बड़े हमले में उनके इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अर्ली सब कुछ खोलकर अमेरिका के अंदर उन ताकतों को नाराज किया है जो पूरी दुनिया के अंदर वन वर्ल्ड ऑर्डर निज़ाम यानी एक निज़ाम लेकर आना चाहते थे ताकि दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाही रही, इतनी तबाही वहाँ पर हो जाए कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुल्क के अंदर कोई खैर बाकी ना रहे। ये आपने जो इस वक्त देखा है अमेरिका और दुनिया भर में जो एहतजाज है, ये असल में अर्ली जो खोलने वाले जो ममालिक हैं उनके लिए सजा है। ट्रंप को भी इसी चीज़ की सजा दी जा रही है। अब ट्रंप के लिए ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है वो दो हैं कि वो ईरान या चाइना के खिलाफ हमला कर दे। देखिए, जो जनरल कासिम को इन्होंने मारा था, इस तमाम सूरत हाल के अंदर क्या था वो हमला? वो असल में हमला यही था कि हमने एक बड़ी शिकस्त दी, उसको कैश करवाना था, लेकिन उसके बाद जो कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आ गया, सारा ध्यान डाइवर्ट हो गया, मुल्क बंद हो गए, अब एहतजाज के अंदर वो चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो वो कैश करवाने वाला सिलसिला वो ख़त्म हो चुका। वरना उस वक्त उनकी इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त उनकी डील से इन तमाम चीज़ों में वो एक पेज पर थे। अब ट्रंप के साथ उनकी ना फौज है, ना पेंटागन है, ना उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस तमाम सूरत हाल के बाद जो भी कुछ करना है वो ट्रंप को अकेले करना है। लेकिन सूरत हाल आपने देखी कि हाल ही के अंदर उनकी फौज ने मना कर दिया। अगर मामला वो चाहते हैं कि चाइना के साथ वो इस लेवल पर ख़राब कर ले कि चाइना जानबूझकर उसके जो खित्ते के अंदर कुछ इलाके हैं वहाँ पर वो चाइना हमला कर दे या कुछ ऐसा कर दे, फिर यह कोई जाली हमला कर ले, कुछ कर ले, उसके बाद चाइना के खिलाफ महाज खोल ले। इंडिया के इस वक्त सबसे ज़्यादा स्टेक्स हैं कि अमेरिका किसी तरह चाइना के साथ जंग करे और मुझे बीच में घसीटे ना, लेकिन चाइना के साथ वो लड़ाई करे जिससे वो लद्दाख से अपनी फौजें मुकम्मल तौर पर बाहर निकाले। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कोई हमला कर सकता है और इस पर आपको मुकम्मल तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां नज़र रखे हुए हैं कि हमने क्या करना है, क्योंकि कुछ भी आप महाज क्रिएट करके किसी भी मुल्क के खिलाफ हमला करके अपने इलेक्शन की जीत हमवार कर सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना की वजह से उनका मीडिया खिलाफ है ट्रंप के, इस तमाम इशू के ऊपर वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, तो अचानक कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे पूरी दुनिया का निज़ाम बदल जाए। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि दुनिया की जो ताकतें कंट्रोल करने वाली शैतानी ताकतें हैं वो सिर्फ एक हमले की वजह से पूरी दुनिया को खित्ते में जंग में मुब्तला कर दे। यानी आप समझे, अगर चाइना के खिलाफ जंग होती है तो आप इसको तीसरी जंग अजीम समझे। अब रैंड कॉर्पोरेशन जो कि अमेरिका का थिंक टैंक है, उसने भी हाल ही के अंदर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है कि आने वाले सालों में असल में अमेरिका और चाइना की जंग होने जा रही है और अमेरिका चाइना की जंग के अंदर ये नहीं हो सकता कि इंडिया उसका पार्टनर ना बने, या तो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी अमेरिका इंडिया के खिलाफ भी जाएगा। इस वक्त मोदी भी यही चाह रहा है कि कोई हमला हो जाए और हमला होने के बाद ही कोई मामला इस लेवल पर पहुंच जाए जहां पर एक ट्रंप भी इलेक्शन जीत जाए
और मेरा काम भी बन जाए। अरब ममालिक इस वक्त ये देख रहे हैं कि ट्रंप इलेक्शन जीता है या नहीं जीता। आज से कुछ देर पहले वो ट्रंप की हर पॉलिसी के साथ है कि ट्रंप इलेक्शन जीता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब उन्होंने देखा कि डीप स्टेट का मूड बदल रहा है। इसराइल का भी मूड उस लेवल का नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर वो निफाज नहीं करवा सके ट्रंप की वजह से। बावजूद इसके कि ट्रंप को वो कहते हैं वो अवतार है, यानी वो हमारा मसीहा है, उसने डील ऑफ द सेंचुरी करवाई, यरूशलेम के अंदर वो लेकर आए, लेकिन वो कहते हैं मंतकी अंजाम तक जहां तक हम चाह रहे हैं वो ट्रंप ले जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के अंदर ट्रंप की जगह कोई ऐसा बंदा लाना पड़ेगा जो कि हमारा अगला मिशन मुकम्मल करे। अगर ट्रंप ने किसी भी वजह से चाइना पर हमला किया तो आप ये समझ लीजिए, चाहे साउथ चाइना सी हो, किस वजह से कि पाकिस्तान को फिर अमेरिका के खिलाफ जंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी, या तो आप चाइना के साथ खड़े हो सकते हैं या आप अमेरिका के साथ। और अगर आप अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे तो फिर पाकिस्तान जहां जहां अमेरिका का मफाद होगा खित्ते के अंदर, वहां पर वो हमले के लिए चाइना का साथ देगा। तो यूं जंग में जो जो शामिल होता है वो इसके घर तक भी आ सकती है। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि दुनिया को पता चले ट्रंप प्लान क्या बना रहा है, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए अब ट्रंप के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कि वो एक बड़ा हमला करे और बताए कि अगर मैं ना आया तो जो बाइडन इस इलेक्शन के अंदर आपको कुछ भी नहीं जितवा सकता, जीतने के बाद वो अमेरिका का बुरा हाल कर देगा। मैं अगर इलेक्शन जीता तो मैं हमले का जवाब दूंगा। ये इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।